बस। अब करछी को सीधा लेकर चलेंगे साथ ही कढ़ाई के ऊपर और स्पेशल सा तड़का भी लगा देंगे। है बच्चों ने भी शुरू कर दिया है लंच करना और हमारी मामी जी ने कौन ओणो मामी है बड़े ओणो कैस कौन ओणो आंसू अच्छा हो रहा है गप कैसा लगा गजब का और परी को अच्छा थैंक यू। शुभ दोपहरी दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहाड़ी खान पान की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वो भी बहुत दिनों के बाद। आज मैं आप सभी के साथ पहाड़ों के एक स्पेशल से व्यंजन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ों में सर्दियों के सीजन में खाए जाने वाला गहर दाल का फाणू रेसिपी। और इस रेसिपी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूंगी और रेसिपी को मैं पहाड़ों के बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी। इस रेसिपी को बनाने में जितनी भी सामग्री का इस्तेमाल आज मैं करूंगी वो हमारे अपने घर की ही रहेगी। तो अब रेसिपी को बनाना एक बारी में शुरू करते हैं। आज का पहाड़ी स्पेशल खान पान मैं अपने आंगन में लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाने जा रही हूँ। सामने चूल्हे पे मैंने बढ़िया से आग थोड़ी देर पहले जला ली थी और अब इन खूबसूरत सी वादियों के बीच इस एकांत माहौल में कुकिंग करना शुरू करते हैं। दोस्तों गहर दाल का फाणू बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मसाला बनाकर तैयार करना होगा। यहाँ पे मसाला हम भून लेंगे तवे पे। तो इस थाली में देखिए मैंने थोड़े से दाने मैंने धनिया के रखे हुए हैं कच्चे और 1 चम्मच के करीबन जीरा है और 8 से 10 ये लाल मिर्चें हैं सूखी हुई। अब इन सारे मसालों को ना यहाँ तवे पे डाल देंगे और मसालों को हम 1 से 2 सेकंड तक खुशबू आने तक भुनेंगे, जलाना नहीं है मसालों को। मसाले अच्छे से चटकने लग गए हैं और खुशबू भी आने लगी है भुनी भुनी। अब हम तवे को लेकर चलेंगे सीधा सिलबट्टे के पास। जितने भी मसाले हमने सिलबट्टे पे रखे हैं इन्हें अब बारीक करके पीस लेंगे। दोस्तों हमारे पहाड़ों में मसालों को ना अभी भी सिलबट्टे पे ही पिसा जाता है और जब भी हम कुछ पहाड़ी स्पेशल व्यंजन बनाते हैं ना तो उस व्यंजन को बनाने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल जरूर से होता है भाई। बाकी मसालों का स्वाद तो बड़ा ही गजब का आता है भाई जो सिलबट्टे पे पीसे रहते हैं रेसिपी में। अब थोड़ा सा मेहनत करके और थोड़ा सा जोर लगा के ना मसालों को पीस लेंगे बारीक करके और बीच बीच में पानी के छींटे भी डालते रहेंगे जिससे हमारे मसाले ना बारीक करके पीसे। मसालों को मैंने बारीक करके पीस लिया है। अब एक बारी में साफ करके मसालों को यहाँ थाली में निकाल लेंगे। थाली में मैंने ले रखे हैं कुछ हरे पत्ते लहसुन के और साथ ही कुछ पत्ते धनिया के और 1 इंच मैंने अदरक भी ले ली है साफ करके। अब धनिया के पत्ते और साथ ही हरे लहसुन के पत्ते और अदरक को हम ना सिलबट्टे में बारीक करके पीस लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। पीसने से पहले पत्तों को ना थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। और ये जो हमारी अदरक है इसे भी हम 2 से 3 टुकड़ों में काट लेंगे। धनिया लहसुन के पत्ते साथ ही अदरक को मैंने बारीक करके पीस लिया है और थाली में एक साइड पे निकाल लिया है। अब जो सबसे मेन काम है वो है जी भिगोई हुई दाल को पीसना। तो दोस्तों इस बड़ी कटोरी में मैंने कल रात को गर्म पानी में भिगोने के लिए डाल दिया था। पूरी रात भर ये दाल भीगने के बाद फूली फूली और सॉफ्ट हो गई है। अब इस दाल को सिलबट्टे पे पीसने में काफी आसानी होगी। तो चलिए जी अब दाल को जितनी भी दाल कटोरी में है इसे एक बार में बड़ी कटोरी में मैंने कल पीस लेंगे और पेस्ट बना लेंगे दाल का। दोस्तों गहर दाल में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही विटामिन ई, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होता है। हड्डियों की मजबूती और साथ ही पथरी की दवाई के रूप में इस दाल का सेवन भी किया जाता है और ये दाल औषधीय गुणों से भरपूर रहती है। दाल को पीसते हुए 2 से 3 सेकंड हो गए हैं और एक घाट में हमने जितनी दाल डाली थी पीसने के लिए वो मैंने पीसकर एक साइड में कर दी है सिलबट्टे पर। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और दूसरी बार जो हमने दाल डाली है इसे भी बारीक करके पीस लेंगे। 10 से 15 मिनट की मेहनत के बाद
दाल को मैंने बारीक करके पीस लिया है। पिसे हुए पेस्ट को यहाँ कटोरी में निकाल लेंगे और जो बचा हुआ पेस्ट है ना सिलबट्टे पे रह रखा, इसे हम पानी डाल के निकाल लेंगे, यानी कि कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। फाड़ू बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लोहे की कढ़ाई का। इस बर्तन में बनाया हुआ सभी तरह का खान पान बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है खाने में, और लोहे का बर्तन है तो आयरन भी भरपूर मिलता है भाई हमें। और कढ़ाई हमारी इसी के साथ गर्म हो गई है और अब एक बड़ा चम्मच कढ़ाई में डाल देंगे हम सरसों का तेल। आप चाहे तो इस रेसिपी को अपने मनपसंद के किसी भी तेल में बना सकते हैं। पुराने समय में हमारे पहाड़ों में इस रेसिपी को घी में बनाया जाता था, लेकिन आज हम घी में नहीं बल्कि सरसों के तेल में बना रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है सरसों के तेल में बनाया हुआ गहत दाल का फाड़ू। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, धुआं आने तक। तेल धुआंधार तेज गर्म हो गया है। अब मसाला दानी से हम लगा देंगे जीरे का तड़का। वैसे तो इस रेसिपी में सरसों या तो जखिए का तड़का लगता है, अभी हमारे पास सरसों जखिया है नहीं तो हम जीरे का ही तड़का लगाएंगे। जीरे के बीज भी जल्दी ही चटक गए हैं। अब सबसे पहले हम मसाला डाल देंगे। मसाले को हम कुछ ही सेकंड भूनेंगे, कच्चापन हटाने तक सिर्फ। एक मिनट मसालों को हमने अच्छे से चलाते हुए भून लिया है। अब डाल देंगे पिसा हुआ गहत का पेस्ट। गहत के पेस्ट को डालने के बाद मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए और करीबन 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे। दाल का कच्चापन ज़्यादा देर तक भूनने से ही हटता है, और जितनी देर तक हम इस दाल को भूनते रहेंगे चलाते हुए उतना ज़्यादा बाद में खाने में स्वाद आएगा। कटोरी में थोड़ा बहुत पेस्ट और बचा हुआ है तो इसे भी हम पानी डाल के कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। पाँच मिनट तक हल्की आंच में मैंने सारी सामग्री को अच्छे से भून लिया है। अब इस समय हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे और नमक डालने के बाद हम साग को पकाने के लिए गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी मैंने पहले ही कर लिया था। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ कढ़ाई में। पानी डालने के बाद अब सारी सामग्री को एक बार दोबारा से मिक्स करके चला लेंगे और बिल्कुल भी ना इसमें हम गांठें नहीं बनने देंगे। दोस्तों ये जो पहाड़ी स्पेशल फाड़ू की रेसिपी है, इसे ना पकने में भले ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जितनी देर ये चूल्हे पे हल्की आंच पे पकता है ना उतना ही टेस्टी होता है भाई बाद में खाने में। नमक डालने के बाद अब साग जल्दी से ही पक जाएगा। साग को चूल्हे पे पकते हुए करीबन 5 मिनट का समय हो गया है और अभी कढ़ाई में देखिए बहुत ही तेज उबाल आ गया है और ऊपर से देखिए दाल के मलाई मलाई जैसी लग गई है। इस मलाई को हम ना करछी की मदद से नीचे की ओर चलाते रहेंगे। साग को पकने में 5 से 6 मिनट का समय और लगेगा और मैंने साग को पकने के लिए चूल्हे पे छोड़ दिया है। अभी आ गई हूँ मैं अपने खेतों की तरफ हरे पत्तेदार सब्जी निकालने के लिए। दोस्तों दिन के समय में हम लोग चावल के साथ ना हरी सब्जी भी खाना पसंद करते हैं और आजकल खेतों में ना फ्रेश ऑर्गेनिक हरी राई की सब्जी बहुत ज्यादा हो रखी है और अब जितने हरे पत्तों की जरूरत है हमें अभी के साग बनाने के लिए उतने निकाल लेंगे। तो इतनी राई काफी है अभी के साग के लिए। साग को मैंने बारीक करके काट दिया है। अब थाली को साइड में रख देंगे और यहाँ चूल्हे पे हमारे गहत दाल के फाड़ों को पकते हुए ना करीबन 15 से 20 मिनट का समय हो गया है। कढ़ाई में 4 से 5 उबाल आ गए हैं और इसी के साथ अब फाड़ू पक के तैयार हो गया है। अब कढ़ाई को हम ना चूल्हे से नीचे उतार लेंगे
और एक स्पेशल सा तड़का लगा देंगे हम। अब ऐसी एक गोल करछी ले लेंगे और इसे रख देंगे हम कोयलों के ऊपर और स्पेशल सा तड़का हम लगाएंगे घर के बने हुए घी का। ये घी भी हमारे अपने घर का ही है। और आज का फाड़ो बनाने के लिए जो गहत हमने इस्तेमाल किया ना, ये भी हमारे अपने घर के हैं। हम जैसे पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं तो हमारे पहाड़ों में ना गहत दाल की उपज काफी अधिक संख्या में होती है। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच घी डाल देंगे करछी में और घी को अब अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और कुछ लाल मिर्ची ले लेंगे, लाल मिर्चों को भी हम यहाँ करछी के ऊपर से डाल देंगे और हल्का लाल रंग आने तक भून लेंगे। मिर्ची भूनने के बाद लाल पड़ गई है। अब करछी को सीधा लेकर चलेंगे साथ ही कढ़ाई के ऊपर और स्पेशल सा तड़का भी लगा देंगे। इसी के साथ गहत दाल का फाड़ो बनकर तैयार हो गया है। और लास्ट में डाल देंगे अधिक स्वाद बढ़ाने के लिए कटा हुआ फ्रेश धनिया। अब ले लेंगे हम दूसरी कढ़ाई और इसे थोड़ा सा तेज गरम होने देंगे और हरा साग बना लेंगे। और साथ ही डाल देंगे कुछ बीज जीरे के तड़के के लिए। जीरा भून के काला हो गया है, अच्छे से चटक गया है। अब कटे हुए साग को डाल देंगे। और इस साग को बनाने के लिए मैं नमक के सिवा किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आधा चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेंगे। राई का साग मुझे थोड़ा कच्चा कच्चा खाना पसंद है तो इस साग को मैं ज्यादा नहीं पकाती हूँ। हरे पत्तेदार सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है और कढ़ाई को लेकर मैं आ गई हूँ अपने पहाड़ी रसोई घर में। और अभी हमारे घर के सभी सदस्य भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। ननद जी ने सभी के लिए लंच की थालियां भी परोस दी है। बच्चों ने भी शुरू कर दिया है लंच करना। और हमारी मामी जी ने कौन ओढ़ो मामी हाँ बड़े ओढ़ो कैस कौन ओढ़ो अंशु अच्छा रहा है गप कैसा लगा गजब का। और परी को अच्छा थैंक यू। तो अब एक बारी में मैं भी लंच करती हूँ भाई, टेस्ट करते हैं कैसा बना हुआ है। सभी ने टेस्टी से फाड़ो और भात का आनंद ले लिया है। और खाने खाने के बाद मैं आंगन में आ गई हूँ धूप सेकने के लिए। दोस्तों जिस तरीके से मैं गहत दाल का फाड़ो बनाती हूँ आप भी एक बार जरूर से बनाना ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। रेसिपी को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा। आज की वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को अपना एक हाई भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।